Hello, dear aspirants. Welcome back to our daily current affair channel. I hope you all are doing well and must be preparing for the upcoming exams. Now we will start the important current affair of 29 January 2026. Our first question is, which campaign was launched by the Niti Aayog in January 2026 to ensure saturation of a key development indicators in the aspirational district and blocks? जनवरी 2026 में नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में प्रमुख जो विकास संकेतकों की संतृप्ति के लिए कौन सा अभियान स्टार्ट किया गया है? ऑप्शन ए मिशन अंत्योदय प्लस, ऑप्शन बी संपूर्णता अभियान 2.0, ऑप्शन नंबर सी एस्पिरेशनल इंडिया ड्राइव या ऑप्शन नंबर डी ग्राम विकास अभियान। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। संपूर्णता अभियान 2.0 स्टार्ट किया गया है और ये 28 जनवरी से स्टार्ट है और ये 3 मंथ्स के लिए स्टार्ट किया गया है। ये जो संपूर्णता अभियान 2.0 स्टार्ट किया जा रहा है, ये 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को और 513 ब्लॉक्स को कवर करेगा और ये 3 महीने के लिए स्टार्ट किया गया है। इसका जो मेन उद्देश्य है, एम क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचा और सामाजिक विकास की कमियों को दूर करना। Next, question number second, which advanced energy storage technology developed by the ARCI can help electric vehicle to achieve faster acceleration and longer driving range? ARCI के वैज्ञानिकों के द्वारा कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की गई है जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन की जो है गति बढ़ाने और उसकी रेंज बढ़ाने में हेल्प करेगी? ऑप्शन ए सॉलिड स्टेट लिथियम बैटरी, ऑप्शन बी डुअल फंक्शनल पोरस ग्रेफाइन कार्बन नैनो कंपोजिट सुपर कैपेसिटर या ऑप्शन नंबर सी सोडियम आयन हाइब्रिड कैपेसिटर या ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन बेस्ड फ्यूल सेल। Our right answer is option B is the correct answer. Dual functional porous graphene कार्बन नैनो कंपोजिट सुपर कैपेसिटर, जिसे आप PGCN के नाम से भी जानेंगे। ARCI की फुल फॉर्म अगर हम देखें तो इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल। इसकी स्थापना जो है वो 1997 में हुई थी और ये डिपार्टमेंट किसके अंदर आता है? तो अंडर साइंस एंड टेक के अंदर आता है, साइंस एंड टेक के अंतर्गत आता है। और इसका जो फोकस है किस चीज़ पर है? ऑन डेवलपिंग हाई परफॉर्मेंस मटेरियल एंड एडवांस कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी फॉर इंडस्ट्रीज। इसने क्या किया है? इसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की है जिसमें ग्रेफाइन कार्बन की नैनो कंपोजिट सुपर कैपेसिटर का यूज़ होगा। उससे होगा क्या? ऊर्जा घनत्व और शक्ति उत्पादन करने में वृद्धि मिल जाएगी और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन करना हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच एयरक्राफ्ट टाइप वाज इन्वॉल्व्ड इन द फैटल एयर क्रैश एट बारामती एयरपोर्ट ऑन 28 जनवरी 2026? 28 जनवरी 2026 को बारामती हवाई अड्डे पर हुए घातक विमान हादसे में कौन सा विमान शामिल था? ऑप्शन ए एम्ब्रेयर 135 बीजे, ऑप्शन बी किंग एयर B200, ऑप्शन नंबर सी लियर जेट 45 या ऑप्शन नंबर डी पिलाटस PC-12। Our right answer is ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, लियर जेट 45। ठीक है। और अगर हम इस क्वेश्चन में और देखें तो बारामती एयरपोर्ट के बारे में हमसे पूछा जा सकता है कि बारामती एयरपोर्ट है कहाँ पर, तो हम बताएंगे महाराष्ट्र के अंदर। अभी इसका क्रैश हो गया है। ये जो बारामती हवाई अड्डे पर विमान क्रैश हुआ है लियर जेट 45, इसमें वहाँ के डिप्टी सीएम जो हैं अजीत पवार सहित सब 5 लोगों की और मृत्यु हो गई है। इसकी इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? AAIB। ठीक है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। ठीक है। Question number 4, which UNEP report released in January 2026 revealed that spending harmful to nature is about 30 times higher than the investment in nature protection? जनवरी 2026 में जारी किस UNEP रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले निवेश और संरक्षण निवेश से लगभग 30 गुना अधिक है? ऑप्शन ए ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक 2026, ऑप्शन बी स्टेट ऑफ फाइनेंसेस फॉर नेचर 2026, ऑप्शन सी वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस रिपोर्ट या ऑप्शन नंबर डी नेचर बेस्ड सॉल्यूशन आउटलुक।
और राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें बताया गया है कि जितना हम नुकसान पहुंचा रहे हैं नेचर को वो ज़्यादा है जितना हम प्रोटेक्ट करने में लगा रहे हैं नेचर को। यानी हम ज़्यादा मनी डिस्ट्रॉय करने में लगा रहे हैं और प्रोटेक्ट करने में बहुत ही कम मनी को इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है उसकी जो वित्त रिपोर्ट है वो हमें क्या बताती है कि कितना मनी हम प्रोटेक्ट करने में लगाते हैं और कितना हम डिस्ट्रॉय करने में लगाते हैं। तो प्रोटेक्ट करने में मनी कितना लगता है, $1, और डिस्ट्रॉय करने में कितना लग रहा है, $30। तो ये बहुत ही कम है जो मनी है जो हम प्रोटेक्ट करने में एनवायरनमेंट को लगाते हैं। और इसमें जो ज़्यादा रोल किसका है, प्राइवेट सेक्टर का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। Next question, question number 5. Who became the first Indian to receive the Wiley Research Heroes Prize for Impact Beyond Academia? Impact Beyond Academia श्रेणी में विले रिसर्च हीरोज पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन, ऑप्शन बी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, या ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर विनोद पॉल। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया जो हैं पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने विले रिसर्च हीरोज प्राइज जीता है। ये जो डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया हैं इनको एक वैश्विक सम्मान प्रोवाइड किया है, विले रिसर्च हीरोज प्राइज जीता है इन्होंने। ये पहले भारतीय बने हैं इसलिए हमें याद रखना है। और ये दुनिया भर के 2000 से अधिक नामांकनों में से चुने गए हैं। इनका जो क्षेत्र है, किस सेक्टर में इन्होंने काम किया है, टीकाकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इन पर इन्होंने काम पर फोकस किया है। सो ये हैं आज के आपके वन लाइनर रिकैप, इंग्लिश और हिंदी दोनों में गिवन है। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप इसको टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया जा रहा है। और इसी तरीके की करंट अफेयर्स से रिलेटेड अपडेट्स चाहते हैं तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।